देखो, मान के चलो कोई भी स्टूडेंट है और यहाँ पर गया गूगल में। ऑनलाइन बहुत खराब लगा, तुम्हें घूम के चला गया ना, बहुत खराब लगा। मेरी आदत नहीं है। सर और कल हम लोग परसों सब कोई आएगा, सब कोई शुरू से तक ही बोलेगा। हमको बहुत खराब लगा, हमको लगा नहीं कि हम बोले थे कि अगला क्लास छुट्टी दे देने कैसा रहे। हाँ बस यही तो मेरे दिमाग में आया कि बोल दिए कि क्लास छुट्टी है। इतना भी स्टूडेंट आप ऑफलाइन हो गए, आपको लगा क्लास है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं, कोई दूर से आता है ना, इसलिए खराब लगता है। तो मैंने कल से आया, हमको खराब लगता है। नजदीक से ये आती है बगल से, तो कोई दिक्कत नहीं। बगले से आगे चल गई तो छोड़ो। नजदीक से आता तो उतना अफसोस नहीं आता, कोई 5 किलोमीटर से नहीं। सैटरडे को बोले थे सर आप, ये फ्राइडे को फ्राइडे को हम 2 दिन बाद आते हैं सर, क्लास के लिए भी कर सकते हैं आप। आवाज आ रहा है? हेलो? आवाज आ रहा है? कमेंट करो, कमेंट में लिखो आवाज आ रहा है। चलो देखो, हाँ ठीक है। जैसे मान के चलो कोई भी स्टूडेंट गया और यहाँ लिखा बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद। सबसे पहले देखो द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर है। अगर यहाँ पर भी क्लिक करेगा तो देखो मेरा ऐड चल रहा है, टॉप रेटेड में है। ऑनलाइन क्लासेस में क्लिक करेगा तो भी मेरा ही आएगा, ओपन नाउ में क्लिक करेगा तो भी मेरा ही आएगा। लेकिन ये आ तो रहा है, मेरा ही आ रहा है, ऐसा कहे हो क्यों हो रहा है? पहला रीजन, अगर कोई स्टूडेंट ऐड पर क्लिक करके मेरे वेबसाइट पर आ जाए, उसको हम ट्रैक कैसे करेंगे? और मेरा ही नाम गूगल में क्यों आ रहा है? दू गो आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, ऐसा कहे। व्यू भी अच्छा है। नहीं रे, ये ऐड वाला है, ये बाई डिफॉल्ट वाला है। तो हमारे वेबसाइट पर जो भी ट्रैफिक आया है उसको ट्रैक करने के लिए, बाप रे बाप, ये वाला ठीक लग रहा है ना? स्टेटस लगा दे रहे हैं। तो देखो, किसी का वेबसाइट बोलो, सुबह बता दे। तुम अपना बताओ ना। हरिओम वेबसाइट को भी बना। वेबसाइट तुमको जो दिए थे, अच्छा अग्री डॉट सही है, ब्रदर डॉट कॉम। हाँ yes, sir। अभिषेक डॉट सा ब्रदर। देखो जैसे लिखे आ गया तुम्हारा, गर्दा बना रहा है। ये वाला कोडिंग से यूज किया ना, ये वाला? नो सर, वो थीम नहीं है सर, उसके बाद आया। अच्छा, ये क्या है वो वाला? ये तो बनाया है खुद। अब इसका देखो हम खोलते हैं एडमिन पैनल, स्लैश WP, यही है ना? देखो, अब ये तुम्हारा वेबसाइट पर, ये तो तुम वेबसाइट बना लिया, लेकिन गूगल को कैसे पता चलेगा कि तुम वेबसाइट बनाया है? तुम्हारा वेबसाइट दिखाएंगे सबको पहले उसके लिए उसको या तो वहाँ पर रजिस्टर करना होगा। कैसे?
प्लगइन लेके इसके लिए जाना होगा सबसे पहले डैशबोर्ड में, और यहाँ जाना होगा प्लगइन में, ऐड न्यू, और इसके बाद नीचे आ जाना और यहाँ लिख देना साइट किट बाई गूगल, किट बाई गूगल। इस प्लगइन को तुमको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने डैशबोर्ड में। इसको इंस्टॉल करके हाँ एक्टिवेट, और यहाँ से कॉन्ग्रेचुलेसन। अब एक चीज याद रखना कि ये इस जो ईमेल आईडी होना चाहिए, वो ईमेल आईडी होना चाहिए किसका, जिसका वेबसाइट बना रहे हो उसका। तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करो और पहले यहाँ से टिक लगाओ, टिक लगाओ, क्लिक करो। अब यूज एनी अदर ईमेल आईडी, हम मान के चलो अभिषेक वाला में डालते हैं, ये अभिषेक का है ईमेल आईडी। पासवर्ड क्या था, पासवर्ड करो फॉरगेट, तुम्हारा है मोबाइल, यस करो, आया, यस करो। आ गया। अगर आप पासवर्ड अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हैं, नहीं तो अपडेट कर देते हैं पासवर्ड। और यहाँ से सेव, तुम्हारा मोबाइल में चेंज हो जाएगा। हो गया। अब पासवर्ड को देख लो, ये पासवर्ड है तुम्हारा, और नो थैंक्स, कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। अब देखो इस पर टिक लगा दो। अब ये परमिशन दे रही है कि आप सी योर डाउनलोड योर गूगल एनालिटिक्स, टैग मैनेजर, सर्च कंसोल, और सब में तुम परमिशन दे रही है। यहाँ कंप्लीट कर दो। अब देखो आ गया, कह रहा है कि हम वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई कर दिए, फिर अलाउ कर दिए, और ये सर्च कंसोल में तुम्हारा नाम जा रहा है। तो कोई सर्च करेगा तो हाँ वेबसाइट खुलेगा। अब फिर नेक्स्ट पर क्लिक करो। अब ये गूगल एनालिटिक्स में तुम्हारा वेबसाइट जा रहा है। अब अकाउंट आ गया। यहाँ पर तुमको एक नया ऐड अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेटअप ए न्यू ऐड अकाउंट। अब यहाँ तुम्हारा नाम आ रहा है, वेबसाइट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करो और कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। फिर यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करो। अब यहाँ से इंडिया ले लो और यहाँ से टिक लगा दो, और यहाँ से नीचे आ जाओ। कहाँ गया अभी से, हाँ, फिर इसको भी टिक लगाओ, इसको भी टिक लगाओ, एक्सेप्ट करो इसको पहले, टिक लगाओ, टिक लगाओ, हाँ सारा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ भी टिक लगाओ, अभी पूरा रीड करना पड़ेगा तुम्हें। एक्सेप्ट, पूरा एक्सेप्ट। ये तुम्हारा नाम कहाँ कहाँ जा रहा है, सर्च कंसोल में पहले जा रहा है, कि गूगल एनालिटिक्स में जा रहा है, गूगल टैग मैनेजर में जा रहा है, सब जगह तुम्हारा नाम चला गया। कॉन्ग्रेचुलेसन कनेक्टेड योर सेटअप एनालिटिक्स। अब गो टू सेटिंग में आ जाओ। अब देखो साइन इन विद गूगल बेटा क्या करा, इंप्रूव योर एंगेजमेंट, ट्रस्ट एंड डेटा प्राइवेसी, क्रिएटिंग विद सिंपल एंड सिक्योर, ये इस पर क्लिक कर दो। क्लाइंट आईडी मांग रहा है, गेट क्लाइंट आईडी पर क्लिक करो, स्टार्ट पर क्लिक कर दो, टिक लगा दो। व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करो। ये नया दिया है, नहीं देख रहा है, यहाँ दे रहा है।
ये पैसा मांग रहा हूँ। ना, इसको छोड़ दो, इसको कोई अभी जरूरत नहीं है, अभी नया है ये। अभी इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये दोनों छोड़ दो। ये देखो, अब ये सर्च कंसोल आ गया, ये तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया गूगल सर्च कंसोल। अब यहाँ पर तुम यहाँ पर नाम रखो, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेटिंग में जाने के बाद, जैसे यहाँ दिखेगा ना, कनेक्ट विद मोर सर्विसेज, कर और सर्विस को कनेक्ट करना है तो कर लीजिए। आ गया, 4 सर्विस और बच रहा है। गूगल एड्स में सेटअप कर सकते हो, एडसेंस में, रीडर, रेवेन्यू मैनेजर में और टैग मैनेजर में। तभी तुमको जाना है सेटिंग में सीधे, और पहले सर्च कंसोल कंप्लीट करो। ये नहीं हुआ कंप्लीट, ये गूगल में नाम चला गया, सर्च कंसोल में नहीं गया। अब यहाँ क्लिक करो और यहाँ से एडिट में आ जाओ, ये नाम तुम्हारा दिख रहा है, सेव करो। अब आ जाओ, सी फुल डिटेल्स इन सर्च कंसोल, इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पर वेबसाइट इसका दिखेगा, अभिषेक का दिख रहा है, यहाँ चल जाना, गो टू पर जाना, यहाँ देखो लिखा है साइट मैप, साइट मैप पर आना, और इसका यूआरएल दिख रहा है। अब यहाँ पर खाली लिखना साइट मैप डॉट एक्सएमएल, हाँ साइट मैप डॉट एक्सएमएल, सबमिट कर देना। यहाँ हो गया सबमिट सक्सेसफुली। अब ये स्टेटस 0 दिखाएगा, थोड़ी देर के बाद ये फेच होने लगता है। कोर इस, हाँ वो तुम्हारा दिखाने लगेगा। अभी हम अपना वाला तुमको दिखाते हैं, गूगल सर्च, इसमें नहीं दिखाएंगे, गूगल सर्च कंसोल। नहीं दिखा पा रहे हैं, अच्छा हम दिखाएंगे। पहले ये डाला गया। अब इससे डालने का मतलब हुआ कि तुम्हारा नाम जो है वो कहाँ चला गया, गूगल में। अब यहाँ पर देखो गूगल सर्च कंसोल, देखो इतना सारा डोमेन रजिस्टर्ड है, हम क्या तुमको बताएं। यहाँ पर क्लिक करो, देखो ये मेरा डाला हुआ है, और साइट मैप में जाओ, देखो सक्सेसन है, 15 डिस्कवर पेज डिस्कवर किया है। देखो ध्यान से समझो ये क्या है। तुम अपने, बैठे का वहां दिक्कत हो रहा है, कुर्सी ले लो। देखो तुम अपना वेबसाइट पर टोटल, ध्यान से समझना, इस सब इंटरव्यू में पूछेगा। तुम अपना वेबसाइट पर टोटल 15 पेज बनाए। अच्छा कोई भी आदमी तुमसे पूछेगा कि हम एआई से जब वेबसाइट बन जा रहा है तो हम वर्डप्रेस में या कोडिंग से काहे बनाएंगे। अब बताओ, ये जो हम वेबसाइट बनाए हैं, ये वाला, ये हम बिना कोडिंग के बनाए हैं। कोडिंग से इससे ज्यादा अच्छा वेबसाइट बनाकर थोड़ी देगा हमको, कलर डिजाइन सब देखो कितना सुंदर है। तो तुमसे पूछो काहे हम आपसे बनाएंगे। तो तुमको तो पहला नंबर हम सब सिखा रहे हैं, कोडिंग भी सिखा रहे हैं, कोडिंग से भी बनाने सिखा रहे हैं, एआई कोडिंग से भी और वर्डप्रेस में भी सिखा रहे हैं, और एक तो तुम्हारे पास सब नॉलेज है। पहला नंबर है कि सर देखिए, पहला बेनिफिट है कि आप जो वेबसाइट बनाइएगा एआई से, उसका एसीओ होना बहुत मुश्किल है, वो रियली नहीं हो पाएगा। लेकिन हम आपको जो बना कर देंगे वो एसीओ करके देंगे। दूसरा दूसरा क्या है कि इसका काम क्या है कि तुम अगर अपने वेबसाइट में, अगर सपोज डेट इस वेबसाइट में टोटल हम 15 पेज बनाए हैं, तो 15 का 15 पेज जो है ना, वो तुम्हारा 15 का 15 पेज तुम्हारा इंडेक्स नहीं होगा। एक होता है क्राउलिंग, CRAWING, क्राउलिंग। एक होता है इंडेक्सिंग, यहाँ देखना लिखा हुआ है, देखो है साइट मैप, पेजेज,
है ना। देखो मेरा वाला खोलो, यहाँ देखो टोटल 15 पेज हुआ है साइट में डलाया है। देखो क्या लिखा है, इंडेक्सिंग। तो पहला होता है क्राउलिंग। क्राउलिंग का मतलब क्या होता है? क्राउलिंग का मतलब होता है कि तुम्हारा पेज को रीड करना। मतलब जैसे तुम गूगल सर्च पर गई, लिख के सर्च की कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, तो गूगल का क्राउलर जो है ना गया वेबसाइट पर, जैसे ये वेबसाइट है उस पर गया, और गूगल का क्रॉलर देखा कि जो ये वेबसाइट बनाया है उसका पेज गूगल के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग टू बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, गूगल के अकॉर्डिंग टू इमेज डाला हुआ है कि नहीं, गूगल के अकॉर्डिंग टू वीडियो डाला हुआ है कि नहीं, गूगल के अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ लिखा है कि नहीं, गूगल के अकॉर्डिंग पेजेस लिखा है कि नहीं, ये सारा चीज तुम्हारा देखेगा कौन? गूगल। अब देखने के बाद वो तुम्हारे पेज को क्रॉल करने के बाद वो इंडेक्स करेगा। इंडेक्स करना मतलब वो अपने गूगल को अपने पास स्टोर करके रख लिया कि अगर ये कीवर्ड कोई लिख के रखेगा तो ये पेज हम दिखाएंगे, क्योंकि ये पेज मेरे अकॉर्डिंग टू बना हुआ है। तुम गूगल से डायरेक्ट फोटो नहीं डाल सकती हो निकाल के, तुम्हारा अपना सब कुछ होना चाहिए। आया बात समझ में? तो पहला होता है क्राउलिंग और दूसरा होता है इंडेक्सिंग। तो ये क्या करता है कि तुम्हारा जो 15 पेज का 15 बना हुआ है ये डायरेक्ट ये इंडेक्स हो जाएगा, ये गारंटी नहीं है। अगर गूगल के अकॉर्डिंग टू सब लिखा हुआ है तब। सर अगर इसमें हम अगर गूगल के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे तो नहीं बनेगा? क्या अल्लाह, बनेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बताएंगे आगे। तो ये इंडेक्सिंग यही करता है, एसईओ का भाग ही है क्रॉलर इंडेक्सिंग। अगर तुम्हारा अकॉर्डिंग टू गूगल नहीं कंटेंट बना रहेगा तो वो इंडेक्स नहीं करेगा, यानी ये गूगल है, ये अपने पास तुम्हारा पेज को स्टोर करके नहीं रखेगा, क्योंकि तुम जो इमेज डाली है वो गूगल के अकॉर्डिंग टू नहीं डाली है। तो जब गूगल सर्च कंसोल में लोग डालते हैं तो ये फायदा होता है कि ये पता चलता है कि वो पेज, ये फायदा है। इसीलिए इसका देखो ये भी इंडेक्स दिखा रहा है, अभी फेच नहीं किया लेकिन मेरा वाला देखो दिखा रहा है। अगर इसमें देखो बाकी स्टूडेंट का जैसे देखो ये द फ्यूचर टेक .org ये वेबसाइट बंद हो गया अभी, देखो दिखा रहा है कि ये वाला अपलोड करिए ले जाके, ये डालिएगा तब आपका होगा। और बाकी देखो वेबसाइट जैसे राम फ्यूचर ट्रैक गुडनेस, ये देखो इसमें डिस्कवर पे जितना इतना ये सब डिस्कवर किया। देखो ये मतलब इतना स्टूडेंट इतना इतना ज़्यादा बना दिया ने सब डिस्कवर कर दिया, सब स्टूडेंट लोग प्रैक्टिस किया है। जैसे महावीस का है, देखो ये सब महावीस डालवे नहीं किए। अगर तुम मेरा वाला देखो इंडेक्स किया हुआ है, 15 पेज डिस्कवर किया है। ओवरव्यू देखो। सर ये डिस्कवर कौन किया? गूगल? हाँ, गूगल एक एक चीज को डिस्कवर करता है। एक्सप्लोरिंग साइट्स पर जाएगी तो सारा कुछ दिखाएगा। लास्ट 7 दिन में कितना आदमी आया, नो क्लिक इन दिस पीरियड, 3 महीना में कितना आदमी क्लिक किया, अभी कोई नहीं क्लिक किया, ये बताए। सर्च कंसोल से, सर्च कंसोल मतलब गूगल में सर्च किया कोई मेरा नाम दिखा, वैसा नहीं है। आया समझ में? तो ये होगा गूगल सर्च कंसोल का काम। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। जब तक तुम नाम गूगल सर्च कंसोल में नहीं डालेगा तब तक तुम्हारा वेबसाइट रैंक नहीं करेगा। कोई सर्च करते रह जाएगा। यहाँ पर तुम जाओ, बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद लिखो। अब यहाँ पर तुम लिखो, अब तुम धनबाद हटा दो, तुम बेस्ट तुम लिखो कंप्यूटर क्लासेस धनबाद,
खाली कंप्यूटर क्लासेस, ये छोड़ दो, लिख दो तुम व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। आया नहीं? देखो मेरा नाम कहीं नहीं जुट का, लेकिन जब जैसे ही व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद लिखेगा, मेरा नाम आ जाएगा। जस्ट डन, कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। सर क्योंकि आप उस नाम पे ऐड नहीं चलाए हो, इसलिए आपका हाँ ले उस वाले चलाते व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग में आप ऐड नहीं। हैं। बाप रे भाई, इंडियन वैकेंसी निकाल रहा है उसके लिए आईडी चलेगी। देख रहा है, इंडियन वैकेंसी निकाला है उस पर आईडी चलाएगा। नाम सुना है इंडियन का? हाँ सर, इसे भरना भी से बहुत जल्दी जॉब होता है सब। इससे वो गलत बोला हर क्या है। हाँ गल्फ में बहुत आता है इसमें। है वो तो अभी तो मिडिल ईस्ट में बम बम गल्फ चला रहा है। सर पूरा न्यूज, सर 2 बम गिरा है गिरकर, ठीक है, और उसको इंडिया मीडिया बहुत दिखा रहा है, दिखा रहा है बुर्ज खलीफा पे बम गिरा है, ये दिखा रहा है। तो हम लोग टीआरपी बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब इधर का मीडिया है ना, हाँ। मतलब कट लगा इतना सा दिखाया लगा कि पूरा एकदम काट दिया है। तो बोल रहा है सऊदी अरब को पूरा उड़ा दिया एयरपोर्ट ही सब। एक गिरा था ड्रोन, चालू तो है सर, और फ्लाइट को भी उतना रन नहीं करवा रहा है, इंडिया का फ्लाइट तो आ जा रहा है। क्या मारा था? ईरान? हाँ, ईरान द्वारा था कुछ डिफेंस करने में भी गया, मतलब इंडिया में ये जो मीडिया लोग ज्यादा दिखाते हैं ना। बहुत ज्यादा दिखा रहा है, करके दिखा रहा है। सर कुछ क्या आप खाली बोल भी देना कि मोदी जी का तबीयत खराब है और कहीं से न्यूज मिल गया है, साफ मोदी जी को मारियो देगा। एसिड फायर का नाम तो सुने होंगे। हाँ उसमें मोदी जी का उस टाइम कोई लेना देना नहीं था, उस टाइम मोदी जी मुख्यमंत्री शायद बने भी नहीं थे गुजरात के, उतना बड़ा आदमी उठा बैठा नहीं था, उसमें मोदी जी का नाम डाल रहा था, इंडियन मीडिया ऐसा कर रहा था, फिर राहुल गांधी का कर रहा था, किसी का नहीं निकला इंडिया का। हाँ, स्ट्रीम फाइल में तो सुने कि मोदी का नाम आया था। हाँ हाँ, बट है ही नहीं इंडिया का। अच्छा से देखा गया, सारा कुछ किया गया उस टाइम का। हाँ। मतलब मोदी जी का तो उस टाइम तो कहीं विदेश का दौरा ही नहीं है, तो आप कैसे जोड़ रहे हैं? जैसे कोई भी आदमी कहीं किसी कंट्री को छोड़ के जाता है तो निश्चित रहता है। हाँ जैसे हम ही 24 में पूरा दुबई में थे, हाँ। पूरा हिस्ट्री है, कहाँ कहाँ गए, कैसे क्या की, मेरा सारा। अच्छा, दुबई में और तुमको इधर में क्या अंतर नजर आता है? बहुत अंतर है सर। जैसे पहले तो डिसिप्लिन का बहुत होता है, हाँ उसके बाद फिर लैंग्वेज का फर्क है, आदमी कितना भी कुछ है, हेल्पिंग नेचर है उधर। हेल्पिंग नेचर बहुत। इवन पुलिस से भी आप नहीं कर सकते। यहाँ पे हम जब दुबई से आए थे ना, हाँ हम गाड़ी लेकर घूम रहे थे, 11-12 बजे होगा, तो पुलिस रोक के पूछ रहा था बाहर काहे घूम रहा है। वहाँ नहीं। वहाँ 1, 2, 3, 4 बजे तक पूरा पार्टी चलता था, सैटरडे संडे। सैटरडे संडे छुट्टी रहता था ऑफिस का, फ्राइडे से जो पार्टी चल रहा था सैटरडे संडे आराम से सब करते थे, कोई नहीं रोकता था। लेकिन आपका बीच रोड पे फ्यूल खत्म हो गया ना, पुलिस ला के आपको देगा। फिर साफ सफाई भी उधर बहुत है, फाइन भी उधर तो बहुत है। देखो आगे बढ़े। अब देखो दूसरा है गूगल एनालिटिक्स। इसका काम क्या होता है? पहले देखो हम अपना गूगल एनालिटिक्स दिखाते हैं तुमको, अपना वाला। ये है गूगल एनालिटिक्स, ये मेरा वाला है, ठीक है। ये महावीर का खुला हुआ है, ये देखो मेरा वाला हम दिखा रहे हैं। ये मेरा गूगल एनालिटिक्स है। तो मेरा गूगल एनालिटिक्स में दिखा रहा है कि लास्ट दिखा रहा है एक्टिव यूजर 50 है, न्यू यूजर 45 आया है, इवेंट में इतना गया, की पॉइंट इतना है, क्या क्या हो रहा है सारा कुछ दिखा रहा है। इंडिया से कितना आदमी आया, यूनाइटेड से। अब गूगल एनालिटिक्स क्या करता है कि एक एक चीज को तुमको ट्रैक करने का काम करता है।
कहाँ से आया, किस पेज से आया, क्या डिटेल्स से आया, सब कुछ ही ट्रैक करने का काम करता है। देखो डायरेक्ट बाहर आदमी आया, स्टेट से भी आते हैं, हाँ देखो, संतामन, पोलैंड से, आयरलैंड से, वियतनाम इजराइल से, से भी। सबसे देखो आ रहा है, किस किस कंट्री से आ रहा है सब दिखा रहा है, इंडिया से आया सब देखो दिखा रहा इजराइल से भी है। हाँ, इंडिया से 68 आदमी आया, 68, यूनाइटेड स्टेट किंगडम, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, सब दिखा रहा है। कि एक एक चीज का रिपोर्ट दिखाएगा, कितना पेज से आया, कौन पेज पर गया वो भी दिखा रहा है। ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया है कितना, 6 गो, ये पूरा तुमको दिखाएगा। 168 आदमी आया हॉस्टिंग, जो फ्यूचर ट्रैक प्रोफेशनल कोर्स इन धनबाद लिख के गया तो 59 आदमी, ये इस पर इतना आदमी, देखो सब कुछ दिखा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग सीखो, मार्केटिंग से करियर बनाओ, इस पर से आया है। बीसीए कोर्स इन धनबाद से आया है, सब देखो इस पेज, वेबसाइट कौन वाला वेबसाइट पर जा रहा है ऑडियंस, इस पर जा रहा है। तो ये तुमको एक एक चीज को ट्रैक करेगा। तो ये कैसे करोगे, यहाँ पर जाओ, तुम अपना वेबसाइट पर क्लिक करो, यहाँ से एनालिटिक्स पर जाओ, इसमें तो टिक लगा दो और सेव कर दो। ये देखो ये तुम्हारा वाला है, इस पर क्लिक करो, यहाँ से इस पर क्लिक करो, ये तुम्हारा वाला है, आ गया अभिषेक। अभी तुम्हारा डाटा ट्रैक नहीं कर रहा है, नेक्स्ट करो, इस पर क्लिक करो, ये तुम्हारा है। अभी डाटा 48 आवर में रिसीव नहीं किया, ठीक है। अब ये गूगल टैग मैनेजर आएगा, वो अभी बातें बताएंगे गूगल टैग मैनेजर। फिर तीसरा है पेज इनसाइट्स, ये क्या करता है, तुम्हारे पेज के स्पीड्स को बढ़ाता है। अभी गूगल एनालिटिक्स अलग टॉपिक है, वो हम बताएंगे, ठीक है। ये पेज इनसाइट्स क्या करता है, तुम्हारे पेज के स्पीड को बढ़ाता है। देखो एडिट में जाना, ये कनेक्टेड है, विजिट डैशबोर्ड में जाओ, ये कनेक्टेड है। इसको बोलते हैं साइन इन विथ कूटा, ये तो बताइए कि तभी इसको देखो कंप्लीट करके क्या होता है। मैंने क्लाइंट आईडी मांग रहा है, देखो ग्रेट क्रेडेंशियल पर क्लिक किए, यस, नया दिया है कि डायरेक्ट गूगल सर्च में आ जाएगा। गूगल का नया आया है ना एआई मोड, देखो दिखा रहा है कि वेब ब्राउजर में डालना है ना, हाँ सही है। ये तुम्हारा क्लाइंट आईडी है, ये क्लाइंट सीक्रेट, क्लाइंट आईडी ले लो, अब सारा तुम्हारा कनेक्ट ले लिया। सेटअप इवेंट पर कर सकते हो, बस आया समझ में, ये सब जगह नाम तुम्हारा डला, आया समझ में। तो इससे अब तुमको गूगल बता देगा कि हाँ भाई तुम वेबसाइट बनाया है, हाँ ठीक है, हम तुम्हारा नाम दिखाएंगे।
कुछ एडिट करना चाहे तो होगा। कहीं नहीं होगा, नाम चला गया गूगल। अब गैदरिंग दिखाने लगा कितना आपने विजिट किया। फिर ये सारा जाके अलग अलग सर्च करके देखना पड़ेगा, गूगल कॉन्सेप्ट, गूगल एनालिटिक्स। अब गूगल टैग मैनेजर क्या होता है? अभी लेकिन उधर जाना मुश्किल है, गलत है ना? अभी अभी बहुत आदमी मर रहे हैं। उधर का नहीं हो रहा है कुछ भी। तो ईरान, उधर क्या, ईरान क्या किया ना, अमेरिकी बेस जो जो था ना, वो सब उड़ा दिया सर। अमेरिका का जो जो था वो सब सिर्फ कर दिया ना, कुछ पर खतरा है, खतरा उतना कुछ नहीं, गिराएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ एक कंट्री का नहीं है, 159 कंट्री का है, 64 कंट्री का। जैसे इंडिया का कैंप है, जैसे कैंप भी बनता है ना क्वार्टर का, तो इंडियन का रहता है उधर, कुछ रसिया के सब कंट्री का रहता है। पाकिस्तान का भी सुनते बहुत आदमी रहता है। हाँ, बाय द वे इंडिया वाला कैंप पे गिर जाएगा तो इंडियन गवर्नमेंट एक्शन फिर ले लेगा, एक तरह से वर्ल्ड वर्ल्ड वार होगा लेकिन। इंडिया। अरे सियासत का क्या हुआ है? अरे उधर का नहीं सियासत निकल रहा है, जैसे कि जो बड़ा ना भाई सिद्दीक था, वो सरिया कानून ले आया था पूरा, तो जो राष्ट्रपति था वहाँ आता है और अब हमारा ना पूरा जितना भी नेता विधायक जो भी बैठा था ना, पूरा कंट्री का नेता विधायक एक बार में साफ कर दिया। इजराइल, अमेरिका, हाँ इजराइल अमेरिका मिल गया उसका, तो ईरान का। हाँ, तो वहाँ का पब्लिक खुश है। और इंडिया का हाँ, वो इंडिया मर का गया, अब हम फ्री फ्री हो गए। और है? इंडिया का सलमान उसका जो था ना, सीरिया का हाल वो इतना बुरा किए हुए था, हाँ, ईरान सीरिया का, मतलब सरिया कानून ले आया था और और ईरान के हिसाब से पहले चल रहा दिन था। नहीं निकल सकती है। तो ये जो सीरिया का हम देखे हैं फालतू। अब देखो गूगल टैग मैनेजर क्या है, ध्यान से देखना सब। गूगल टैग मैनेजर एक फ्री टूल्स है जो आप वेबसाइट में मोबाइल ऐप पर ट्रैकिंग कोड टैग को मैनेज करने से हेल्प करता है, बिना बार बार वेबसाइट को कोड एडिट किए। गूगल टैग मैनेजर एक कंटेनर है जिसमें आप अलग अलग ट्रैकिंग कोड ऐड करके डेटा को कलेक्ट करते हो। गूगल टैग मैनेजर क्या करता है समझना अच्छा से। गूगल टैग मैनेजर का यूज करके आप अपने वेबसाइट के विजिट करके बिहेवियर को ट्रैक कर सकते हो, कितने लोग वेबसाइट पर आए, कौन सा बटन पर क्लिक हुआ, फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ, फेसबुक एड्स कन्वर्जन हुआ या नहीं हुआ, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैक हुआ या नहीं हुआ, सारा गूगल टैग मैनेजर से होता है। गूगल टैग मैनेजर गूगल एनालिटिक्स का ट्रैकिंग कोड है, मेटा पिक्सल का गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैक है, रीमार्केटिंग एड्स है। ट्रिगर, ट्रिगर डिसाइड करता है कि टैग कब फायर होगा, पेज ओपन होकर, मतलब अगर ट्रिगर लगा देगा तो पेज ओपन हुआ कि नहीं हुआ, बटन पर क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, फॉर्म सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, स्क्रॉल हुआ कि नहीं हुआ, सारा ट्रैक करेगा। गूगल एनालिटिक्स तुम्हारा, देखो गूगल एनालिटिक्स और गूगल टैग मैनेजर एक ही चीज, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। गूगल एनालिटिक्स तभी फायर होगा जब तुम गूगल टैग मैनेजर कनेक्ट करेगी। आए हमारे बात समझ में? जब तक गूगल टैग मैनेजर नहीं फायर करेगी गूगल एनालिटिक्स काम नहीं करेगी। पहला प्रोसेस ये है, टैग मैनेजर, उसके बाद हाँ, एनालिस्ट है। ठीक है। अब देखो यहाँ जो अभिषेक वाला था, यहाँ पर ही, यहाँ जो अभिषेक वाला था एनालिटिक्स में, यहाँ पर गई और यहाँ पर एडिट में गई, यहाँ पर गई, आई नहीं, ये तुम्हारा कोड कितना है देखो, योर डेटा कलेक्टिंग एक्टिव है ना। देखो एक आदमी आया भी है आधा घंटा में, दिखा दिया।
है ना। कंटिन्यू सेटअप, अभी सेटअप नहीं हो, कंटिन्यू भी सेटअप इन प्रॉपर्टी, गो टू द असिस्टेंट में जाओ। ये सब सेटिंग सेटिंग करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, पहले यहाँ जाएंगे गूगल टैग मैनेजर में। अब अभिषेक का वेबसाइट डायरेक्ट खोल दो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। गूगल टैग मैनेजर आ गया। साइन इन गूगल टैग मैनेजर पर क्लिक कर दो, यहाँ क्लिक करो। ये तुम्हारा नंबर है ना। आ गया गूगल टैग मैनेजर। लेकिन इसके पहले इसका जो वेबसाइट है, इधर देखो, इधर उधर मत करो, सेटिंग में जाना। ठीक है, इसका जो वेबसाइट है उसके सेटिंग में जाना, और सेटिंग में जाने के बाद पहले इसका ईमेल आईडी चेंज करना होगा। तो इसका ईमेल आईडी ये वाला डालना होगा कि सारा इंफॉर्मेशन इसकी वेबसाइट में जाए। तो सर वो फिर हटेगा नहीं, ऐसा किए थे एक बार ऑटोमेटिक हट जाए। नहीं हटेगा, देखो साइट का नाम चेंज करने से हुआ था, वो साइट का जो यूआरएल है उस पे छेड़ना है। क्लिक कर दिया, एनीवन कैन बी रजिस्टर्ड और सेव कर। अब तुम्हारा चला गया, पेंडिंग है। अब ये तुम्हारा ईमेल आईडी में गए। अब तुम्हारा देखो, यहाँ पर जाएंगे, ऑल मेल में जाएंगे, स्पैम में इसमें आया था, हैं स्पैम में आया था। अभी तक तो नहीं आया है। ये तो दिखा रहा है कि आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। गूगल फॉर डेवलपर पर एक बार पढ़ लेना क्या है, ठीक है। चलो, इससे अभी कोई दिक्कत नहीं। गूगल टैग मैनेजर पर आ गए, क्या लिखा है, क्रिएट अकाउंट। अब यहाँ अपना नाम लिख दो, अभिषेक वेबसाइट, कुछ भी लिख सकते हो। इंडिया ले लो, टिक लगा दो। अब यूआरएल मांग दिया, यहाँ से यहाँ तक यूआरएल ले लो। ये वाला नहीं लेना है। वेबसाइट ले लो, अब इस पर टिक लगा दो, नेक्स्ट। ये दो कोड आया, ये कोड को तुमको हेडर में लगाना है, ये बॉडी में लगाना है। पहले हेड में चल जाओ, यहाँ से एप्रियंस थीम हेडर फाइल, आई अंडरस्टैंड हेडर डॉट पीएचपी खोलो। सर इसका भी एक प्लगइन बताया। हाँ, इसका एक प्लगइन आता है, ऐड न्यू में आना, हेडर एंड फुटर। फिर काहे प्लगइन डालेंगे, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे डाल दो हेडर एंड फुटर। ये वाला यही बताया था ना, इंस्टॉल कर। अच्छा है, मैंने इसको एक्टिव करो। यहाँ आ जाओ, हेडर एंड फुटर में आ जाओ, और ये हेडर में कोड डाल दो, और फिर बॉडी में आ जाओ, और ये कोड ले लो। आ गया, फुटर में कोड दिया है नहीं, 7 हो गया।
अब इसको यहाँ से यहाँ तक ले लो। टिक लग जाएगा तो हो गया, सही है। हो गया, सही है। काट दो इसको, लग गया, सबमिट मार दो। Publish। ये लग गया गूगल टैग मैनेजर, समझ में आया कि नहीं आया? लग गया ना। अब एनालिटिक्स अपना खोलो तुम। हो गया, बन गया, हो गया। यहाँ तक समझ में आया? अब पहले इसको पूरा प्रैक्टिस करो अच्छे से।